चले भैया स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये टॉपिक भाई? बहुत लोगों को इसमें दिक्कत रहती है। बहुत लोग कहते हैं सर हमसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था लेकिन भूल गए हैं, हमको हमको याद नहीं आ रहा है सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अगर आप 9th 10th के बच्चे हैं तो आपके सीखने की चीज है। अगर आप सीए सीएस सीएमए कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, आप इसमें फंस रहे हो, तो उसके लिए आपके काम की चीज है कि आप देख सकते हो। तो मैंने बोला सब अब टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। ठीक है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, उसमें जो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो मिनिमम 2 होगी, है ना। मिनिमम क्या, वो 2 ही होगी। मतलब ऐसी कोई भी इक्वेशन जहां पे x की पावर जो है जो हाईएस्ट होगी वो क्या होनी चाहिए, 2 होगी। उस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन जिस जो कुछ ऐसी दिख रही होगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब उसमें एक टर्म होगा एक्स स्क्वायर और उसके साथ एक नंबर होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। ये x होगा एक टर्म और ये उसका कोफिशिएंट, और ये c आपका कांस्टेंट टर्म। मैंने क्या बोला, a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट टर्म। याद कर लो कौन सी चीज कहां पे मिले, क्योंकि अभी ए बी सी को बार बार ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ऐसी इक्वेशन जहां पे एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जब यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, जब यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे तुम कह सकते हो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। x की हम लोग को 2 वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। एक को हम लोग कहेंगे x1, एक को हम लोग कहेंगे x2। कहीं पे इसको एक नाम दे देते हैं अल्फा और कहीं पे इसको नाम दे देते हैं बीटा। तो नाम दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम अल्फा बीटा कह लो, चाहे x1 x2 कह लो, चाहे तुम ए बी कह लो, चाहे तुम z1 z2 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम। ठीक है, आप देखोगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अल्फा बीटा लिखा है, तो अल्फा बीटा निकालना है, मतलब आपको दो दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, उसके दो रूट्स निकालने हैं, उसकी दो वैल्यू निकालनी है। कभी बोल रहा है रूट्स निकालो, तो रूट्स मतलब भी वो तुमसे क्या बोल रहा है कि तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या निकालनी है, दो वैल्यूज निकालनी है। अब सबसे बड़ी बात आती है इस वैल्यूज को निकालेंगे क्या। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वही बात लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक ऐसी इक्वेशन एंड इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। मतलब ऐसा कोई भी टर्म जिसमें एक टर्म स्क्वायर्ड हो और जिसकी एक जनरल फॉर्म कैसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब पहचानना सीख गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सबसे बड़ी बात आती है कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, एक को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरे को कहते हैं एसडीएफ। ये एसडीएफ क्या है, ये इसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फॉर्मूला मेथड, या फिर फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, जब हमसे मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं हो पाएगा, वैसे तो 99% क्वेश्चन तुम कोशिश करो कि इससे तोड़ो, अगर इससे नहीं टूट पा रहा है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले से देखते हैं, पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूले से देखते हैं कि पहले फॉर्मूला मेथड देखते हैं। क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है कि अगर मेरे को दो रूट्स जानने हैं तो उस दो रूट्स को निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये बी ए सी क्या है, तुमने अभी मैं तुमको बताया एक ऐसी जनरल फॉर्म थी पिछली वाली स्लाइड में, ए बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर आगे लिखा होगा वो आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे ए रख देंगे। जो x के साथ नंबर होगा वो b हो जाएगा, वो b रख देंगे। जो जो लास्ट में दिया होगा वो आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो c रख देंगे, कोई दिक्कत।
पहला फॉर्मूला पहला मेथड क्लियर है जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमसे चीजें सॉल्व नहीं हो रही हो, पहले तो यही वाली चीज लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। सबसे ज्यादा दिक्कत यही लगती है कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा है हम तोड़ेंगे कैसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अभी एक बहुत अच्छा तरीका बता देंगे जिससे आप मिडिल टर्म स्प्लिट। पहले तो आपको ये याद कर लेना है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले मेथड 1 का यूज कर रहा हूं, मेथड 1 का यूज कर रहा हूं, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, मेथड 1 के हिसाब से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। पहले मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ध्यान से सुनिएगा कैसे स्प्लिट होगा मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम क्या करोगे, तुमको सिर्फ इतनी से बात याद रखनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बात बताता हूं। तुमको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तुमको c की वैल्यू देखनी है और a की वैल्यू देखनी है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने क्या बोल दिया, c और a की वैल्यू देखो और दोनों को मन में मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने 6 और यहाँ पे मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी यहाँ पे मेरी a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं है, तो a हमेशा क्या हो गया 1, जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1। तो अब तुम इन दोनों को देख लो और मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 1, भाई मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया 6 इंटू 1, मेरा कितना आ गया 6। अब 6 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं, मतलब 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है या 6 को ऐसे तोड़ना है दो टुकड़ों में कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस मिडिल नंबर के बराबर बन जाए। मैंने क्या बोला, ये जो C एंड A का मल्टीप्लाई आया, ये जो C एंड A का मल्टीप्लाई आया, इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि ये B के बराबर बन जाए, ठीक है, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी के बराबर बन जाए। तो मैंने अब देखो यहाँ पे क्या आया 6, है ना, 6 कैसे मिल सकता है, 6 को मैं लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 6 को मैं 1 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो और तुम देखो 6 में से 1 माइनस करोगे तो तुमको देखो मिडिल नंबर 5 मिल जाएगा, 6 में से तुम 1 माइनस करोगे तुमको मिडिल नंबर 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बस वही बात को यहाँ लिख दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6x माइनस एक्स प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये चीज ऐसे ही हूबहू कॉपी कर दी, 6 ऐसे ही हूबहू कॉपी कर दिया, 5 को मैंने -6 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया है। -6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही आना चाहिए, तो -6x में से x प्लस होगा तो -6x प्लस x -5x आंसर दे देगा। तो मैंने बस ब्रेक कर लिया है। अब जैसे ही तुमने ये सोच लिया कि ये ब्रेक हो गया, जैसे ही तुमने ये ब्रेकिंग सीख ली, ये ब्रेकिंग समझ आ गई, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको पहले दो नंबर्स में इसमें तुमको ऐसे ब्रैकेट बना लेना, पहले दो में और इसमें दो में, हाँ, इसमें दो में, इन दोनों में। अब तुम्हारा क्या हो गया, मैंने लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x प्लस 6। अब इन दो इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 6। यहाँ पे +1 कॉमन आ सकता है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन है, तो क्या हो गया x प्लस तो शायद थोड़ा सा गलत कर दिया है मैंने, -6x। देखिए अब यहाँ पे दिक्कत फंस गई, जैसे ही मैंने ये किया, ये तो आप देख लो ये दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई कि यहाँ पे x -6 है, यहाँ पे x प्लस 6 है, ठीक है। तो ये हम लोग की गलती हो गई, ये तो हम लोग ने जो भी किया है ब्रेकिंग गलत करी है, ठीक है, ये ब्रेकिंग गलत है क्योंकि यहाँ पे जो भी आना चाहिए वो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए सेम आना चाहिए, वो सेम नहीं आ रहा है, वो सेम नहीं आ रहा है, तो हमारी ब्रेकिंग गलत है, हमारी ब्रेकिंग गलत है, तो ये तरीका हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये ब्रेकिंग हटाई हमने, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तरीका गलत था।
अब ये ब्रेकिंग गलत आई, जैसे ये ब्रेकिंग गलत आई तो 1 into 6 ने सेटिस्फाई नहीं किया, 1 into 6 ने सेटिस्फाई नहीं किया। अब 6 और कैसे आ सकता है, 2 into 3 से आ सकता है, 2 into 3 से 6 आ सकता है, 2 into 3 करोगे 6 आ जाएगा, और तुम 3 + 2 करोगे तो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैंने अब इसको ब्रेक करके देखा, x² - 3x - 2x + 6 = 0। अब तुमने इन दोनों में कॉमन ले लिया और इन दोनों में कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में कॉमन लिया तो x कॉमन आया, बचा x - 3। यहां पे तुमने -2 कॉमन लिया तो x - 3। अब देख लो ये दोनों बिल्कुल सेम बन रहे हैं। अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम बन रहे हैं, तो तुम्हारा क्या हो गया, x - 3 एक आ गया और एक x - 2 आ गया 0 के इक्वल। तो एक बार x - 3 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार तुमने x - 2 को 0 के इक्वल रख दिया, तो यहां से तुम्हारी x की वैल्यू आ गई 3 और यहां से तुम्हारी x की वैल्यू आ गई 2। लो, दो वैल्यूज आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आई। देखो मैंने पहली बार तुमको ऐसा दिखाया कि तुमको समझ में आए कि तुम गलत करो। गलत कैसे करोगे, तुमको ये चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज अगर सेम नहीं मिल रही तो तुमने तोड़ा गलत है, तुमने तोड़ा गलत है। फिर दूसरी तरीके से तोड़ के देखा, जब दूसरी तरीके से तोड़ के देखा तो तुमको समझ में आ गया कि भाई एक 6 तो ऐसे भी मिल सकता है 3 into 2 करके। ठीक है, समझ में आया। एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करो और देखो। जब तक समझ नहीं आया तब तक वीडियो रिवाइंड करते रहो। क्यों, क्योंकि जब तक एक बार देखोगे नहीं, खुद करोगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहीं पे देखो ये वैल्यूज हमारी x की वैल्यू 3 और 2 आई। अब मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, और यहाँ पे ये मैंने अपने पेज के 2 से कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग मेथड 2 करते हैं। मेथड 2 मतलब जो हम लोग ने पढ़ा, देखो फॉर्मूला मेथड जो SDF है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या इससे सेम आंसर आता है? अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो देखो a1 x² के साथ कुछ नहीं है तो a1, b x के साथ क्या है 5 और आगे का साइन भी ले लेना तो b - 5, c देखा जाए तो c6। रख दो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस b की वैल्यू -5 ±√b² यानी -5 का स्क्वायर 4 a कितना है, a है हमारा 1, c है हमारा 6 अपॉन 2 into a कितना है 1। तो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया, +5 ±5 का स्क्वायर 25 है ना, और ये 4 6 कितना होता है, 4 6 24 होता है, तो -24/2। तो ये कितना हो गया 5 ±25 - 24 1, और 1 का रूट 1। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखो ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब एक बार तुमने लिख लिया 5 + 1/2 और एक बार तुमने लिख लिया 5 - 1/2। तो 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 3, और एक बार 5 - 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 2। देख लो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ गई 3 और 2, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 3 और 2। तो देखो दोनों मेथड तुमको फॉर्मूला देते हैं, दोनों मेथड से सेम आंसर आता है। एक क्वेश्चन से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, पहला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर कठिन लग रही है तो दूसरा मेथड याद कर लो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा हार्ड करते हैं। देखो ICAI वाले हमारे CA वाले क्वेश्चन कैसे देते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 2x + 3 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2x + 1 = 0। अब ये देखने से कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही है, देखने से कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके पहले सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 2x ऐसे लिख लिया, और इंटू 2 की पावर 3। इंडिसेस की प्रॉपर्टी याद रखो, जब पावर एडिशन में दी होती है तो मल्टीप्लीकेशन में टूट सकती है। 3 के स्क्वायर को मैंने 9 लिख लिया, 2 की पावर x ऐसे ही लिख दिया, +1 ऐसे ही छोड़ दिया, = 0। अब तुम लेट कर लो, लेट 2 की पावर x को सपोज कर लो y लेट कर लेते हैं, 2 की पावर x को मैंने y लेट कर लिया। तो अब देखो ये 2 की पावर x इतनी चीज क्या हो गई, y हो गई, तो ये y² हो गया।
और 2 की पावर 3 8 होता है तो 8y² हो गया, माइनस 9 और इतनी चीज क्या हो गई, y हो गई, तो 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सेम तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तोड़ेंगे, 8 और ये 1 मल्टीप्लाई किया, यहां पे छोटा सा लिख लेता हूं रफ कॉलम जैसा है, 8 इंटू 1 कितना हो गया 8। ठीक है, अब 8 को इस तरह तोड़ना है कि 9 बन जाए, तो कैसे तोड़ेंगे, 8 इंटू 1 में ही तोड़ लेते हैं, तो 8y²। ठीक है, इसको लिख लिया माइनस 8y माइनस y प्लस 1। मैंने देखो 9 को तोड़ लिया 8 और 1 में। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देख लिया और इन दोनों में कॉमन देख लिया, तो इधर 8y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ गया, इसमें माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 8y, एक बार 8y माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दिया और एक बार y माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दिया, मतलब एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया है और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया है, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 1/8 और यहां से y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, तुमने 2 की पावर x को y के इक्वल माना है, तो एक बार 2 की पावर x इक्वल हो गया 1/8 के, तो जैसे ये इसके इक्वल हुआ तो 1/8, तो ये हो गया 2 की पावर x, 1/8 को लिख सकते हो 2 की पावर -3, तो x यहां से कितना आ गया, x आ गया -3, पहली x की वैल्यू x आ गया -3। अब देखो -3 किस वाले ऑप्शन में, इसमें -3 है नहीं, इसमें -3 है नहीं, इसमें -3 है नहीं, तो आंसर यही होगा। लेकिन चलो चेक करते हैं, अभी दूसरी वाली वैल्यू रखे, 2 की पावर x को एक बार 1 के इक्वल रख दिया, 1 कब मिलता है, 1 मिलता है जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो 1 को 2 की पावर 0 लिख दिया, तो x यहां से कितना आ गया 0, तो देखो एक 0 -3 हमारा आंसर भी, देखो एक -3 और एक 0। कोई दिक्कत, देखो ICAI इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपके CA के पेपर में क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा आएगा, समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, आपके ICAI का मॉड्यूल का दूसरा 2nd नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज F का। चलो, ये भी वैरायटी है। ठीक है, अब इस वैरायटी को देखने में बहुत कठिन लग रहा है, ये लग ही नहीं रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, आज बहुत अजीब सा चैप्टर लग रहा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, तुम क्या कर लो, इस क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लो, किसी के भी इक्वल करो, y क्या, हम तुमको यहाँ पे x मान बोलते हैं, x लेट कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को लेट कर लो x के इक्वल, लेट कर लिया। अब सिर्फ क्वेश्चन का इतना पार्ट देखो, क्वेश्चन का इतना पार्ट देखो। ठीक है, अब तुम्हारा तुम्हारा देखो ओरिजिनल क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है, 4 प्लस, तो अब यहां, अब ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देखो, ये भी 4 फिर प्लस, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 4 प्लस, वैसे ये भी 4 प्लस 1/6, सेम चीज लिखी है, इतनी चीज जिसपे मैंने क्लाउड बनाया है, जिसपे मैंने क्लाउड बनाया है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है ना, जिसपे ये जो मैंने येलो वाला हिस्सा है, ये मेरे क्वेश्चन की तरह ही स्टार्ट हो रहा है, देखो मेरे क्वेश्चन भी 4 प्लस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 4 प्लस से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इसको क्या कह दिया, मैंने बोल दिया ये चीज मेरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, तो मैंने इसको उठा के ऐसे लिख दिया 4 + 1/x, ये चीज मेरा क्वेश्चन है और मैंने क्वेश्चन को किसके इक्वल माना है, x के, तो 4 प्लस ये चीज को भी मैंने पूरा डिनोमिनेटर को क्या लिख दिया, x इज इक्वल्स टू x, ये जो क्वेश्चन था। ठीक है, नीचे वाली चीज को भी पूरा x लिख दिया, अब देखो कितना आसान लग रहा है देखने में। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया x, 4x + 1 इज इक्वल्स टू x, x को यहां भेज देते हैं, तो 4x + 1 इज इक्वल्स टू x², सॉल्व करो, x² - 4x - 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे तुम तोड़ नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 है और यहां पे 1 है, 1 × 1 1 ही बनेगा, और 1 को कितना भी मल्टीप्लाई कर लो 4 नहीं बन सकता, मिडिल नंबर नहीं बन सकता, तो यहाँ पे तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाओगे, a1 दे रखा है, b -4 दे रखा है, c -1 दे रखा है, फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac/2a, तो उसी हिसाब से रखो, तो माइनस, और यहाँ पे -4 है, तो पहले से क्या हो गया, +4 हो गया, प्लस माइनस √b² मतलब -4 का स्क्वायर,
4 ए कितना है 1, सी कितना है -1 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 4 प्लस माइनस ये कितना हो गया अंडर रूट का 16 है ना, ये माइनस प्लस, ठीक है, +4/2। ठीक है, अब मैं थोड़ा इधर का इरेज करूंगा, ठीक है, इधर का इरेज करूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो इधर का मैंने इरेज किया कि आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूड दिखे, ये कॉन्टिन्यूड, तो हमारा आंसर आ गया 4 प्लस माइनस ये 16 प्लस 4 हो गया 20/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। इन दोनों टू ने पेयर बना लिया तो ये रूट के बाहर आ जाएंगे, जो पेयर बना लेते हैं वो रूट के बाहर आ जाते हैं, तो ये 2√5 हो गया। 20 को मैंने क्या लिख दिया 2, ये दोनों पेयर बना लिया तो रूट के बाहर, और ये 5 अपॉन प्लस माइनस है 2। अब पूरे में से देखो तुम क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 जैसे ही तुमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 4 में से 2 बचा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचा √5 बचा, अपॉन यहां क्या बचा 2 बचा, ये कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 2 प्लस माइनस √5, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, हमारा ऑप्शन सी 2 प्लस माइनस √5। समझ में आया, समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ब्रेक हो सकती थी, इसीलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, हर जगह एक जरूरी नहीं है इक्वेशन ब्रेक हो पाए। ठीक है, ठीक है, देखो अभी तक 3 क्वेश्चन किए, और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, क्वालिटी क्वेश्चन बहुत आसान चीज है, और ये क्वेश्चन भी कम से कम बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, सब इंपॉर्टेंट वाले ही करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात है क्वालिटी इक्वेशन का। अब मान लो किसी भी कोई भी क्वालिटी इक्वेशन दे रखी है, उसका नेचर जानना है, उसका नेचर, तो ये क्वालिटी इक्वेशन 3 तरीके के नेचर शो करती है, क्वालिटी इक्वेशन के 3 नेचर होते हैं, और कभी भी क्वालिटी इक्वेशन के रूट्स का नेचर जानना है तो तुमको b² - 4ac की वैल्यू जाननी है ना। कभी भी क्वालिटी इक्वेशन का नेचर कौन बताएगा, b² - 4ac बताएगा। अगर तुमने b² - 4ac निकाला, है ना, ये तुम्हारा 0 के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आएगा, तो तुम क्या बोलोगे रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है और इक्वल है, मतलब दोनों x जो दोनों रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। अगर तुमने b² - 4ac निकाला और वो ग्रेटर देन 0 आ गया, क्या आ गया 0 से बड़ा आ गया, तो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। अब की बार क्या हो गए रूट्स कैसे हो गए अनइक्वल हो गए, अनइक्वल हो गए। फिर अगर तुमने b² - 4ac निकाला और वो 0 से कम आ गया, 0 से कम मतलब -1 -2 कोई नेगेटिव नंबर आ गया, तो रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं या इमेजिनरी हैं, हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सॉल्विंग के लिए हमको एक नया चैप्टर पढ़ना पड़ता है, उस चैप्टर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप 11th 12th में जब होते हो तो आपको पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा मैं जिस्ट दे दूंगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, चलो 3 नेचर का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वालिटी इक्वेशन ये 3 तरह के नेचर शो करती है, इक्वल टू 0 तो रियल इक्वल, ग्रेटर देन 0 तो रियल अनइक्वल, और लेस देन 0 तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, कैसे हैं इक्वल, अब जैसे इक्वल वर्ड पढ़ा मेरे रूट्स कैसे हैं इक्वल, इक्वल हैं, क्या है b² - 4ac किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो यहाँ पे वो बात रखते हैं b² - 4ac कैसा है 0 के इक्वल। अब यहां से तुम देखोगे तो a है 2, b है 8, c है -m³, c है -m³ जो लास्ट में बचा, तो b की वैल्यू रख ली 8, 8 का स्क्वायर है ना, 4 a रख लिया 2, c रख लिया -m³ इक्वल्स टू 0, तो 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू, ये माइनस इक्वल के तरफ भेज दिया तो +4 टू द 8 है ना, 8 m³ और माइनस का साइन और लगा दिया क्योंकि यहाँ माइनस है, वो वही लगा दिया, ये वाले माइनस का जैसे उधर जाके प्लस हो गया, 8 1 8, 8 8 64, तो 8 इज इक्वल्स टू -m³। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू -m³, क्यूब क्यूब सेम है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई -2, m आ गया -2, ऑप्शन डी। बताओ कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नेचर याद होनी चाहिए, 3 नेचर याद, ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले हैं 1 नंबर अब पक्का है। ये 3 नेचर याद कर लो बस बस। ठीक है, अगली बात आती है, अगली बात आती है सम और प्रोडक्ट और डिफरेंस कैसे निकालते हैं रूट्स का। तो कभी भी सम ऑफ रूट्स, मैंने क्या बोला, सम ऑफ रूट्स, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ रूट की जरूरत है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है, या x1 प्लस x2 की जरूरत है, तो ये होता है हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। किसके इक्वल? माइनस बी अपॉन ए। बी कैसे मिलेगा? एक्स का कोफिशियंट। ए कैसे मिलेगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई बोले प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कोई बोले प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे मिलेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेगा अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट वाला टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोई बोले तुमको डिफरेंस कैसे मिलेगा, कोई बोले डिफरेंस कैसे मिलेगा, ठीक है, कोई बोले डिफरेंस कैसे मिलेगा, तो ये है अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। मतलब इसको कहते हैं ऊपर वाले को डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बात याद कर लो, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सी बाई ए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ ये रहा, हाँ क्या गया, हाँ हाँ। फिर डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है यानी अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। कोई दिक्कत, डिफरेंस कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये 3 बातें मतलब नोट बना के लिख लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब इसके पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बात और याद रखो। अब तुमको मान लो क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट सपोज कर लो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में सपोज कर लो मैं मान लेता हूं y दे रखा है, और तुमको प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, सपोज कर लो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, एक मान लो नंबर z। अब तुमसे बोल रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनेगी? कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज करके, तो कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहां भी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है y, तो वाई एक्स, प्रोडक्ट कितना दे रखा है z, तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस जेड, ये वाली बात भी हाईलाइट कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? यूजिंग सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। जिस पे मैंने हाईलाइटर चला रहा हूं, जरूर से जरूर अपने नोट्स शॉर्ट और प्रिसाइज रिवीजन करने के लिए ऐसे बना लो और ये बातें लिख लो कि कभी क्वेश्चन आए कि सम ऑफ रूट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, ये फॉर्मूला डाल दिया। ठीक है, कोई बोले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फटाक से फॉर्मूला खोलिए। प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये डाल दिया। डिफरेंस पूछ रहा है, ये डाल दिया। कोई नेचर पूछ रहा है तो 3 नेचर लिख दिया। कोई पूछ रहा है कितने तरीके से सॉल्व हो सकती है, तो 3 तरीके से सॉल्व हो सकती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तुमको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ वन रूट ऑफ द, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, क्या दे रखी है? 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस p इक्वल्स टू 0 इफ वन रूट बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा वाला रेसिप्रोकल है इसका, तो दूसरा रूट क्या है? 1 अपॉन अल्फा है। तो बताओ कि क्या रही होगी ये p की वैल्यू क्या रही होगी? तो अब कभी भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है और कोई भी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो तुमको अभी मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी बाय ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा को अल्फा ही रहने दिया, बीटा की जगह क्या है? 1 अपॉन अल्फा है, तो बीटा की जगह बीटा की जगह मैं ब्लैक से लिख देता हूं, अल्फा को अल्फा ही रहने दिया, बीटा की जगह मैंने क्या रख दिया? बीटा की जगह मैंने रख दिया इंटू 1 अपॉन अल्फा। सी कितना है यहाँ पे? सी यहाँ पे सी है पी, सी है आपका पी, कांस्टेंट टर्म पी। ए क्या होता है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए है 5। ठीक है, अल्फा अल्फा कट गया, तो 1 इज इक्वल टू पी बाय 5। इसको इधर भेज देंगे तो पी कितना आ गया? पी आ गया 5, पी आ गया 5। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। ठीक है, ये देखो आंसर, आंसर अच्छा है, इजी, इजी है। समझ में आया? समझ में आया कैसे सम और प्रोडक्ट को यूज करके उसने कितना आसान सा क्वेश्चन दिया, एक लाइन 40 सेकंड में लगने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक और करते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है? ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर, मैंने इसको सही कर लिया, माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, सबको इक्वल के लिया। तुमको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। मैं आपको हिंट दूंगा, सॉल्व आप करोगे। ठीक है, जब पहले पहले ठीक है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए तुम एलसीएम ले लो। ठीक है, मैंने क्या कहा? एलसीएम ले लीजिए। एक मिनट, मेरा पेन दिक्कत दे रहा है। हाँ, चलो, एल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा। सबसे पहले एलसीएम ले लिया, तो ये एल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये एल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हो गया। अब जैसे ही मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखता है तो तुरंत मेरे को एक आइडेंटिटी याद आ जाती है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होगा वो इक्वल होगा एल्फा क्यूब, सॉरी मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया। आइडेंटिटी को तुमको इसको लिखता हूं दूसरे पेन से। चलो, हाँ, मैंने बोला कभी भी अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब खोलोगे तो कैसे खुलेगा? अल्फा क्यूब प्लस बी, सॉरी माइनस माइनस, हाँ, माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे को सिर्फ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब चाहिए, तो सिर्फ मेरे को ये चीज चाहिए, तो इस चीज को यहीं पे रखा, बाकी को इधर भेज दिया। तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस से इक्वल के जाके प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब देखो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई, ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये एलजेब्रा की आइडेंटिटी बन गई, जिसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है, सर मेरे को अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला नहीं याद होता है। तो मैंने कहा देखो मैंने बना दिया। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, होल क्यूब है ना, माइनस सॉरी प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे भी इसको साफ साफ लिख देता हूं, तो क्या लिखा है? अल्फा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब माइनस प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा कैसे मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड खोल लेता हूं, तुमको निकाल के दिखाता हूँ। हमारी इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। देखो यही मेरी इक्वेशन दे रखी है ना। अब सबसे पहले इस इक्वेशन का हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी क्या होगा? सी अपॉन ए। सी कितना है यहाँ पे? सी है -1, सी है -1। ए कितना है? ए कुछ नहीं है तो A1, तो कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा? -1 आ गया। अब कोई बोले अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखवाया था बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन ए, अपॉन ए। तो रखो b कितना है? b है यहाँ पे कुछ नहीं है तो b है -1, b है -1 का स्क्वायर अंडर रूट 4। a कितना है? A1, c -1 अपॉन a -1, तो अंदर आ गया 1, ये माइनस प्लस हो गया तो 4,
ठीक है, रूट का अपॉन -1, तो ये कितना आ गया माइनस का √5, ये मेरा आ गया अल्फा माइनस बीटा और ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। दोनों वैल्यूज को हाईलाइट कर लो, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया माइनस का √5। चलो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे वैल्यू रखी, ब्लैक पेन से रखता हूं, तो यहाँ पे हो गया -5, मैंने शायद वैल्यू थोड़ी गलत कर दी है। तुम्हारी ये वैल्यू ए की वैल्यू तो +1 है, ए के साथ तो +1 है, तो ये +1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे +√5 आ गया है ना। तो यहाँ पे हो गया प्लस का थोड़ा सा एक मिनट। मैंने कहा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, प्लस ये प्लस ये प्लस। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, तो ये हो गया +√5 का क्यूब, ये भाई अल्फा माइनस बीटा में, +3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हम लोग का -1 आया है, देख सकते हैं। ये अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आया है -1 आया है, ये हमारा -1 आया है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी -1। ठीक है, -1 और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा कितना आया है √5 आया है, √5 रख दिया अपॉन -1। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ी जगह कम है। देखो इसके पास √5 का क्यूब है और इसके पास √5 है, तो हम लोग √5 कॉमन ले सकते हैं। तो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा √5 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे माइनस, ये माइनस का साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3 रूट बंद अपॉन नीचे -1। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 - 3 कितना हो गया, 5 - 3 हो गया 2, 5 - 3 हो गया 2, और ये √5 हो गया, तो 2√5, और नीचे -1 है तो यहाँ -5, तो मेरा आंसर क्या गया -2√5, माइनस का 2√5। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कैलकुलेशन आपको खुद देखनी है, वैल्यूज आपको खुद रखनी है। देखो मैंने वैल्यूज निकाली है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत लगे तो एक बार वीडियो को फिर से हल्का सा रिवाइंड करो और देखो। ठीक है, हल्का सा रिवाइंड करो और वापस से देखो एक बार। ठीक है, अगर किसी को अलजेब्रा की आइडेंटिटी में दिक्कत होती है ना, तो और जल्दी से 60 सेकंड लेते हैं और एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। कौन कौन सी अलजेब्रा की आइडेंटिटी तुमको, ठीक है, क्या है टॉपिक, अलजेब्रा। अलजेब्रा यहाँ पे मैं जल्दी रुक जाओ, यहाँ पे मैं वो बना देता हूँ आपके लिए, इंसर्ट। इंसर्ट ये फटाक से, यहाँ पे रुको। हाँ, मैंने कहा एक नई स्लाइड ऐड करते हैं आपके लिए। यहाँ पे लाते हैं आपके लिए इंसर्ट वर्ड आर्ट, और यहाँ पे लिख दिया अलजेब्रा आइडेंटिटी की। आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, अगर आपको याद नहीं होती है, और आप जिंदगी भर के लिए लिख सकते हो एक पन्ने पे अलजेब्रा की आइडेंटिटी। तो मैंने कहा आ जाओ सारी आइडेंटिटी लिख डालते हैं, ब्लैक पेन से लिखेंगे। सबसे पहले अगर तुमको ए प्लस बी स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबसे पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई पूछे ए स्क्वायर, कोई पूछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ जाओगे, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ जाओगे, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या बनेगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी। कोई पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम यहीं से निकाल सकते हो, इसको यहाँ पे रोक लो, इसको यहाँ पे रोक लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर भेज दो उठा के। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। कोई पूछे कि सर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो मैंने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। कोई पूछे ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो ये होगा ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इतनी 6 अलजेब्रा की आइडेंटिटी बिल्कुल रट लो, ये तो मालूम ही होनी चाहिए। मैंने बहुत बेसिक आइडेंटिटी ली, होती इसके बाद भी है, लेकिन ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम कहीं ना कहीं मिलती ही रहेंगी। ठीक है, तो ये इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो खत्म होने से पहले। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या करवाया, आज मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सबसे पहले मैंने एक बार रिवाइंड करके देख लिया। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सॉल्व करने के दो तरीके। ठीक है, उस पे 1 2 3 क्वेश्चंस, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन, सम प्रोडक्ट और डिफरेंस की वैल्यूज तुमको याद कर लेनी है। ठीक है, फिर सम और प्रोडक्ट को यूज करके इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो, फिर उस पे क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पे क्वेश्चन, ये भी उसका सोल्यूशन, और अलजेब्रा की आइडेंटिटी जो ये तुम्हारे लिए समझो मेरी तरफ से। हम दिवाली आ रही है तो दिवाली गिफ्ट, ये आपके लिए दिवाली गिफ्ट मेरी तरफ से, है ना। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत रहती है, सर मेरे को अलजेब्रा की आइडेंटिटी नहीं याद हो रही है, तो अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल रख लो। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अब क्यूबिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ने बात करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। थैंक यू आपके लिए दिसंबर 23 के एग्जाम के लिए ये एक वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।